excited and energetic today. In fact, this is why I love being a part of Team Vanarshala as a coach and as an athlete. हमने last week Saturday को एक योगिक क्रिया करी थी under the guidance of our yoga teacher, somebody we know and we respect and look up to. So जो generally इस weather में की जाती है, so when it's not too cold or not too hot, which is around March, February, September, October, it's for cleansing the internal body. So हमने as a team उसको किया and we had to kind of fast a little bit through the week. तो एक procedure होता है on how to eat and what to eat after doing that cleansing. But what we are feeling now is super fresh, super excited, very like energetic. ऐसा लगता है हमारी vitality increase हो गई है. We're feeling more full of life. And why I completely love this is because good health and good practice comes really from inside out. So we're feeling really flexible and powerful and as if we have a fresh start again. तो शुरू में दो तीन दिन तो बहुत ट्रेनिंग नहीं की because we were a little low on energy from the cleansing and the fasting, which is so important for the cleaning up from the inside. But then suddenly our energy peaked and for me, then उसके बाद मैंने वापस normal practice करी. So gradually I worked into the running and the jumps and picking up the techniques that I was doing before, the swinging and the Kong and everything. So I'm going to continue doing that. मेरे कुछ targets भी अच्छे हुए, like there was a few jumps I was scared of. I'm feeling suddenly like I can do it, I can think more clearly now. That's about it. That's the highlight of my week gone by. इस हफ्ते की प्रैक्टिस में मैंने कॉन्ग के गैदर में काम किया, उस पर मैंने प्रोग्रेस किया. मैंने हैंडस्टैंड पे काम किया इस हफ्ते, सो नेक्स्ट वीक तक. और मैंने फ्लिप्स पे अपने काम किया, सो ग्राउंड लेवल तक मैंने उनको अनलॉक किया. कॉन्ग पे काम किया और गेनर पे काम किया. तो नेक्स्ट वीक आई होप कि ये सारी चीज़ें ग्राउंड पे मैं कर सकूँ, क्योंकि अभी मैं क्रैश मैट पे करता हूँ तो एक डर सा रहता है, इसलिए क्रैश मैट रहता तो कोई डर नहीं रहता. बट धीरे धीरे इन चीज़ों को मैं अनलॉक करूँगा ग्राउंड पे, जिससे देखने में अच्छा लगे या जितना भी अपना बेस्ट क्वालिटी हो सकता है उनको इम्प्रूव करूँ. तो इस वीक का जो मेरा ट्रेनिंग था, जो हमने लास्ट वीक में बताया था कि आई रन 15 किलोमीटर्स इन दिस वीक. तो मेरा जो रनिंग का फॉर्मेट था वो था 3 किलोमीटर्स, फिर 4 किलोमीटर्स एंड देन yesterday I did 8 kilometers. तो रनिंग इज़ अ बिग पार्ट ऑफ आवर फिटनेस लाइफ, बिकॉज रनिंग की वजह से बहुत सारी ऐसी मूवमेंट हैं जो हमें करने में बहुत कंफर्टेबल बनाता है. कोऑर्डिनेशन काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है. आपकी जो एक जो इम्पैक्ट लेने की कैपेसिटी है वो रनिंग से भी काफ़ी इम्प्रूव होती है. तो रनिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं हमारे पार्कोर जर्नी में. एंड जो इस वीक ऑलरेडी कृति ने शेयर किया कि हम लोग कुछ एक योगा का क्रिया किए थे जो हमारी डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है. अंदर में जो भी हमारी टॉक्सिन्स होते हैं उस क्रिया के थ्रू वो बहुत ईजीली बाहर आ जाता है. एंड उसके बाद की जो एक्सपीरियंस रही है वो लाइट बॉडी, डाइजेशन बिल्कुल परफेक्ट, स्लीप काफ़ी अच्छे से होता है, इवन बॉडी में एक अलग ही एनर्जी फील होता है. इस वीक हमने वो भी किया था. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमने कुछ जंप्स प्रैक्टिस किए थे, कुछ रोल्स प्रैक्टिस किए हैं. दैट्स इट. Yesterday there was a lot of rain. I tried reaching Vanarshala but somehow रास्ते में बहुत जाम था और मैं पहुंच नहीं पाया. So I'm training at my home in Gurgaon. तो आज जो मेरी ट्रेनिंग का मेन फोकस था वो था बॉडी आर्मर. आई डिड प्लायोज of about I think 10 rounds if I'm not wrong. Then I started working on my back bends. So back bends पे मैं काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ. That is the only reason why I could do them several times. So मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं बैक बेंड खड़े होकर ऐसे करूँगा तो मेरी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होगी and that will result in me doing flips, क्योंकि उसमें भी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी काम आएगी. So that's it for this week. So next time if I don't go, I'll think of something more creative and I'll come up with a line or two. So that's the challenge for me next week. Bye guys. See you.